परछाइयों का गांव एपिसोड नंबर 8। छाया की वापसी। जब एक परछाई मिटती है तो दूसरी जन्म लेती है। गांव में अब सब कुछ शांत था। हवेली बंद थी, लोग स्वस्थ थे और चंदा आरव की कहानी अब अफवाह नहीं एक चेतावनी बन चुकी थी। आदित्य ने कुछ समय के लिए खुद को अकेले रखा, अपनी डायरी में सब दर्ज किया। पर वो जानता था कहानी अभी खत्म नहीं हुई। दृश्य एक नया सपना। रात को आदित्य को फिर से सपना आया। इस बार कोई आग नहीं, न राख, सिर्फ एक गहरी नीली रोशनी और एक लड़की जिसकी आंखें बिल्कुल वैसी ही थी जैसी चंदा की थी, लेकिन यह चंदा नहीं थी। तुमने उसे नहीं देखा, वह बोली। किसे? जिसे सबने अनदेखा कर दिया, जो हमेशा दीवारों के पीछे थी, जिसे हमेशा बर्बाद किया गया। उसकी परछाई अब लौट रही है। नाम? आदित्य ने पूछा। सरिता, लड़की ने कहा, और सपना टूट गया। दृश्य मंदिर में एक पुराना नाम। अगली सुबह आदित्य सीधे मंदिर पहुंचा। मंगला पहले से वहीं थी। सरिता कौन थी? उसने कहा, मंगला चौकी। फिर बोली, तू उसके बारे में कैसे जान गया? वो मेरे सपने में आई। मंगला धीमे स्वर में बोली, सरिता चंदा की छोटी बहन थी। जब चंदा को गांव वालों ने बर्बाद किया तब सरिता उसे बचाने गई, लेकिन लोग उसे भी पकड़ लाए। पर वो पता नहीं कहाँ तहखाने में छुपी हुई रही और फिर अचानक गायब हो गई। उसने कहा कि फिर वो गई कहाँ? नहीं, उसकी आत्मा कभी प्रकट नहीं हुई, लेकिन अब शायद वक्त आ गया है। दृश्य तहखाने की खोज। हवेली तो बंद थी, लेकिन आदित्य ने गांव के पुराने नक्शों में तहखाने का जिक्र ढूंढ निकाला। गोविंद को साथ लेकर वह एक रात दीवार के पीछे से तहखाने में उतर गया, जहां धूल, नमी और एक अजीब सी घुटन थी। एक पुराना लकड़ी का दरवाजा मिला जिस पर उकेरा था एस। दरवाजा खुला तो अंदर एक छोटी सी कोठरी थी। दीवारों पर कोयले से लिखे हुए कुछ वाक्य थे। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस अपनी बहन को बचाना चाहा। मुझे कोई नहीं ढूंढेगा, मैं अब परछाई बन गई हूँ। और दीवार पर खून से लिखा था, सरिता। वहीं अचानक कमरे की हवा भारी हो गई। आदित्य की सांसें अटकने लगी। एक साया सामने आया, चंदा जैसी शक्ल, पर चेहरे पर गहरे घाव, आंखें सीधी आदित्य की ओर। मैं मर नहीं पाई। मैंने सिर्फ चुप्पी देखी। सबने मुझे भूलने की कोशिश की। अब मेरी बारी है याद दिलाने की। और तभी दीवार पर खुद ब खुद आग उभरने लगी, लेकिन इस बार वो सिर्फ जलाने लगी, लिखने लगी। जलाने नहीं, लिखने लगी। परछाई वापस आ गई है। दृश्य गांव में हलचल। अगले ही दिन गांव में अजीब अजीब चीज़ें होने लगी। बच्चों ने स्कूल की दीवार पर सरिता लिखा पाया। पशुओं के बाड़ों से चीज़ें गायब होने लगी। लोगों ने मंदिर में दिए खुद ब खुद बुझते देखे। हर गली में एक साया दिखता, जो पल दो पल रुकता फिर गायब हो जाता। मंगला बोली, अब वो सिर्फ आत्मा नहीं, परछाई बन चुकी है। उसने अपने नाम को फिर से जिंदा किया है। ये डर नहीं, दावेदारी है। आदित्य का निर्णय। आदित्य जानता था अब सरिता को बस टोकन या ताबीज से नहीं रोका जा सकता। उसे कोई माफ़ी नहीं चाहिए, उसे याद किया जाना चाहिए। सरिता को भुला दिया गया, उसकी कहानी अधूरी रह गई। हमें उसकी कहानी में सुनानी होगी। एक रूह को शब्दों में साकार करना होगा। गोविंद बोला, तू पागल हो गया है क्या? नहीं, अगर हमने सरिता की कहानी नहीं जानी तो वो हर औरत की परछाई में उतर जाएगी। तब कोई हवेली नहीं, पूरा गांव उसका तहखाना बन जाएगा। अंत शुरुआत फिर से। आदित्य सब गांव की सबसे पुरानी औरत 103 साल की बुआ से मिलने गया, जिसने चंदा और सरिता को दोनों को देखा था। बुआ ने धीरे से कहा। सरिता चुप थी, पर उसकी आंखों में हमेशा आग थी। वो चंदा से अलग थी। उसने कभी बदला नहीं मांगा, बस न्याय की एक झलक, और वो कभी उसे मिला नहीं। अब वो खुद न्याय बन गई है। आदित्य की डायरी में फिर एक पंक्ति जुड़ी, एक आत्मा तब तक भटकती है जब तक उसकी कहानी पूरी ना हो जाए। सरिता की कहानी शुरू हो चुकी थी। एपिसोड नंबर 8 समाप्त।